खुश आमदीद दोस्तों। 13 जुलाई के अंदोहनाक वाक़े के बाद रियासत जम्मू व कश्मीर के मुसलमानों ने अपने हकूक़ के लिए मनज़म जदोजहद शुरू कर दी। उन्होंने अपनी शिकायत और तकलीफ़ को महाराजा और बरतानवी हुकूमत को तहरीरी तौर पर पेश करना शुरू कर दी। बरतानवी हुकूमत ने इन रिपोर्ट्स का नोटिस लिया और महाराजा को तहकीकात का हुक्म दिया। चनाचा 12 नवंबर 1931 को महाराजा ने इन शिकायत और मुतालबात की तहकीकात के लिए सर बीजे गलांसी की सदारत में एक तहकीकाती कमीशन मुकर्रर किया, जिसमें 4 गैर सरकारी अरकान भी शामिल थे। इसको बीजे गलांसी कमीशन भी कहा जाता है या उर्फ आम में गलांसी कमीशन भी कहा जाता है। सूबा कश्मीर से मुसलमानों की नुमाइंदगी गुलाम अहमद आशियाई को सौंपी गई और गैर मुसलमानों की नुमाइंदगी पंडित प्रेमनाथ बजाज के हिस्से में आई, जबकि सूबा जम्मू से मुसलमानों की नुमाइंदगी चौधरी गुलाम अब्बास और गैर मुसलमानों की नुमाइंदगी लोकनाथ शर्मा को दी गई। नवंबर 1931 के आखिरी हफ्ते में कमीशन ने श्रीनगर में काम शुरू कर दिया। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि सूबा जम्मू के हिंदुओं ने कमीशन का बाइकाट का ऐलान कर दिया और अपना नुमाइंदा वापस बुला लिया। नुमाइंदा इसलिए वापस बुलाया गया कि कमीशन हिंदुओं के हक के वरासत के कानून को ज़ेर बहस ना लाए। नेज़ हिंदुओं को खदशा था कि कमीशन ने अगर अपना काम मुकम्मल कर लिया तो इसके नतीजे में मुसलमानों को आइनी और सियासी बालादस्ती हासिल हो जाएगी। मिस्टर प्रेमनाथ बजाज पर भी कमीशन से अलहदा होने के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने यह दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। गलांसी कमीशन के सामने लोगों ने तहरीरी और ज़बानी मुतालबात पेश किए, जिनकी छानबीन की गई। 22 मार्च 1932 को कमीशन ने अपना काम मुकम्मल करके जम्मू में महाराजा को रिपोर्ट पेश की, जिस पर महाराजा ने 10 अप्रैल 1932 को दस्तखत कर दिए। महाराजा ने कमीशन की सिफारिशात पर अमल करने का यकीन दिलाया। इस तरह आइनी जदोजहद के हाथ रखवा नताइज बरामद हुए। कमीशन की सिफारिशात ये थीं: मजहबी इबादत की वागुजारी, आज़ान की आज़ादी, तब्दीली मजहब की आज़ादी, तालीमी इस्लाहात का नफाज, सरकारी मुलाजमतों में आबादी के तनासब से हिस्सा, मालकाना हकूक़ अराजी। वज़ीर आज़म कानून पर हिंदुओं ने दबाव डाला कि गलांसी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद ना किया जाए। पंडितों ने इसके जवाब में रोटी मूवमेंट शुरू कर दी, जिसका नारा था, नौजवानों बेदार हो जाओ, उठो और रोटी का मुतालबा करो। पंडित जिया लाल कलम और कश्यप बंधु इस तहरीक की पुश्त पर थे। अब मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म सियासी जमात चाहिए थी। रियासती मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म और मरबूत सियासी प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 4 जून 1932 को रिहाई के फ़ौरन बाद मुस्लिम ज़ुअमा से इस्लाह मशवरा किया और सब ने सियासी जमात के क़याम की तायद की। शेख अब्दुल्ला लाहौर आए। यहाँ अल्लामा इकबाल और सैयद मोहसिन शाह, मियाँ अमीरुद्दीन शेख सादक और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद से मुलाकात की। इन बुज़ुर्गों ने भी सियासी जमात के क़याम पर जोर दिया और हर मुमकिना माली और सियासी हमायत का यकीन दिलाया। उन्हें रियासत जम्मू व कश्मीर में एक सियासी जमात के क़याम के लिए आमादा किया। चनाचा तय पाया कि श्रीनगर में आल जम्मू व कश्मीर पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें रियासत के हर हिस्से और हर तबके के लोगों को मद्दू किया जाएगा। 16 सितंबर 1932 को श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद पत्थर मस्जिद में लाहौर की एक मुमताज़ शख्सियत मौलाना इल्मुद्दीन सालक की सदारत में एक इजलास हुआ, जिसमें 23 सितंबर को कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ, लेकिन 22 सितंबर को पंडितों की शोरश की वजह से यह इजलास मुलतवी करना पड़ा। चनाचा तय पाया कि 15, 16 और 14 तारीख को पत्थर मस्जिद में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा, जिसमें सियासी जमात की दाग बेल डाली जाएगी। चनाचा मुकर्ररा अय्याम को पत्थर मस्जिद में रियासत भर की चीदा चीदा मुस्लिम शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। यह इजलास 3 रोज़ जारी रहा। 3 लाख के इस जम्मे गफ़ीर की सदारत शेख अब्दुल्ला ने की। ज़मीन से 15 फुट ऊंचा लकड़ी का एक बड़ा स्टेज तामीर किया गया, जिस पर 200 मुंदबीन के बैठने की गुंजाइश थी। कश्मीर कमेटी के एक रहनुमा सैयद वलीउल्लाह शाह ज़ैनुल आबिदीन ने परचम कुशाई की। ख्वाजा गुलाम अहमद आशियाई ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। इस तारीख सास इजलास में 20 गैर रियासती मुस्लिम ज़ुअमा ने शिरकत की। अल्लामा इकबाल, ख्वाजा हसन निज़ामी और मिर्ज़ा बशीरुद्दीन तशरीफ़ ना ला सके, लेकिन इनके पैगामात हाज़रीन तक पहुँचाए गए। 3 रोज़ तक तकारीर व तजावीज़ का सिलसिला जारी रहा। बिल आखिर 7 रुकनी दस्तूर साज कमेटी का तैयार करदा दस्तूर इसमें पेश हुआ और आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के नाम से रियासत जम्मू व कश्मीर की पहली सियासी जमात मार्ज़ वजूद में आई। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इसके पहले सदर, शेख अब्दुल हमीद एडवोकेट नायब सदर, चौधरी गुलाम अब्बास सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए। जमात के अगराज़ व मकासद ये थे: मुसलमानान जम्मू व कश्मीर को मुनज़्ज़म करना, मुसलमानों में इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ कायम करना, मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत करना,
मुसलमान रियासत की सियासी, माशरती और इखलाकी तमद्दनी इस्लाह करना। वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के क़याम और तहरीक आज़ादी कश्मीर के उन अगले मराहल का जिक्र करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया।